बाबा के बेहद घर में प्यारे बाप दादा के मिलन की सीजन शुरू हो गई। इस वर्ष का भारतवासी भाई बहनों का ये पहला टर्न है और उसमें आप सभी पधारे हैं। तो बाबा के आप सभी बच्चों का बाबा के इस बेहद घर में हार्दिक स्वागत है। आप सबके आने से मधुबन की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि ये घर बना ही है बाबा के बच्चों के लिए और खास इसलिए बना है कि यहाँ हम सभी आपस में मिलकर ज्ञान की गहराई में जाएं, अच्छी तपस्या करें, एक दो के पुरुषार्थ और सेवा के अनुभवों से हम लाभान्वित हों। इसलिए ही बाबा ने ये व्यवस्था बनाई है। भल टीवी पर अपने अपने स्थान में हर टर्न में बाबा की मुरली सुनते हैं, लेकिन मधुबन में आने से हमें और अनेक फायदे होते हैं। प्यारे बाप दादा से सन्मुख मिलन होता है और बाप दादा के ज्ञान को जीवन में धारण कर बाप समान बनी हुई हमारी दादियों से भी मुलाकात होती है, उनके दर्शन होते हैं और उनके चिंतन से भगवान से जो उन्होंने शक्तियां पाई है वो अनुभव करने का मौका मिलता है। और बरसों से बाबा के ज्ञान में चलने वाले, सेवा करने वाले वरिष्ठ भाई बहनों से भी मिलना होता है। कितने हजारों भाई बहने बाबा के कार्य में समर्पित होकर अपना जीवन यज्ञ सेवा में सफल कर रहे हैं। ऐसे हेडक्वार्टर के और अनेकानेक सेंटरों से आए हुए समर्पित भाई बहनों से मिलने का मौका मिलता है। और बाबा के बच्चे जो दुनिया में रहते हुए कमल फूल समान रहकर तन मन धन से बाबा के कार्य में मन वचन कर्म से मददगार है, ऐसे आप जैसे हजारों भाई बहनों को मिलने का मौका मिलता है। तो मधुबन आना माना अनेक प्राप्तियां करना। हमारा मुख्य लक्ष्य मधुबन में आने का यही होता है कि यहाँ आकर हम आध्यात्मिक रूप से रिफ्रेश हो जाएं और आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए। चार्ज है ही, लेकिन फुल चार्ज हो जाए। वहां हम हरेक अपने अपने स्थान पर रहकर गांव में, शहर में, जहां भी जो बाबा के बच्चे हैं वहां रहकर पुरुषार्थ करते हैं और अपने आप को चार्ज रखते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया दुनिया है,
और मधुबन मधुबन है। बाबा की ये अनोखी दुनिया, पवित्र दुनिया, योगियों की दुनिया, ज्ञानी तो आत्माओं की दुनिया अपने आप में अलग है, विशेष है। तो इस मधुबन भूमि, क्योंकि मधुबन किसका है, तो कोई व्यक्ति का नाम हम नहीं लेंगे। मधुबन किसका है? भगवान का है, बाबा का है। ऐसी सच में भगवान की भूमि, जहां भगवान का कार्य चल रहा है, हम आत्माओं को पावन बनाने का, दिव्य बनाने का, हमारे जीवन को परिवर्तन करने का, तो एक अनोखी शक्ति इस भूमि पर रहती है। इसलिए भल यहां आकर हम अनेकों से मिलते हैं, बाबा के अनेक स्थान देखते हैं, लेकिन हमारा मूल लक्ष्य यही है कि हम यहां जिस रूप में आते हैं उससे अधिक अच्छा, उससे अधिक शक्तिशाली, उससे अधिक दिव्य बनकर हमें वापस जाना होता है, ताकि आप जहां से आए हैं वहां वापस जब जाएं तो चाहे अलौकिक परिवार वाले, चाहे लौकिक परिवार वाले, चाहे नौकरी धंधा जहां आप करते हैं, कार्य क्षेत्र के आपके साथी ये कहें कि इस बार मधुबन जाकर आने के बाद ये और बदल गए हैं, और दिव्य बन गए हैं, और शक्तिशाली योगी, वैरागी, तपस्वी बन गए हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि अब दुनिया सिर्फ सुनना नहीं चाहती है, वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल देखना चाहती है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे कुंभकर्ण के चित्र पर समझाते हो कि अब अधर्म बढ़ चुका है, दुनिया विकारों की आग में जल रही है, महाविनाश सामने खड़ा है, अब अज्ञान निंद छोड़ो और प्रभु के ज्ञान को जीवन में धारण करो, ऐसा समझाते हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं तुम जब ये बात कहते हो कि विनाश सामने खड़ा है, पृथ्वी अंतिम श्वास पर है, तो उस समय लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, आपके चेहरे को भी देखते हैं कि विनाश की बात करने वाले ये स्वयं कितने वैरागी है, इनके चेहरे पर त्याग, तपस्या, वैराग्य का तेज कितना दिखता है, वो तुम्हारे चेहरे को देखते हैं। और जब आपके चेहरे पर वो वैराग्य नजर नहीं आता है, तो वे भी करवट बदलकर वापस सो जाते हैं। तो लोग अब हमसे सिर्फ सुनना नहीं चाहते, हमारा स्वरूप देखना चाहते हैं। और प्यारे बाप दादा भी हर सीजन में आकर इतनी पालना जो हमें देते हैं, दादियां और बड़े भाई बहने, वो इसलिए पालना देते हैं
ताकि बाबा जो चाहते हैं वो हम करके दिखाएं। और अब बाबा यही चाहते हैं कि बच्चे बाप समान बने और अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करें, है ना। पूरा वर्तमान समय बाबा की आशाओं का सार यही है कि एक एक ज्ञानी तो आत्मा ब्राह्मण बच्चे अपनी स्थिति से, संस्कारों से, अपने मन वचन कर्म और व्यवहार से बाबा जैसे स्थिति के हिसाब से शिव बाप समान ज्ञान, गुण, शक्ति से संपन्न और व्यवहार में वाणी, व्यवहार, चलन, कर्म, संबंध, संपर्क, बोल, व्यावहारिक जीवन में ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता हूं। और मैं समझती हूं कि हम सब यहां जो भी बैठे हैं वो भी दिल से चाहते हैं कि हमें भी ऐसा बनना है। बाबा ने जो इतना प्यार, पालना, पढ़ाई कराई है, बाबा ने जो हमें इतना ऊंचा नाम, मान, शान, स्थान दिया है, उसके रिटर्न में हमें ये दोनों काम करके दिखाना है कि हम अपनी स्थिति और व्यवहार से बाबा जैसा बने और अपने चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करें, दूसरों को अनुभव कराएं। अगर हमारा ये लक्ष्य है, हमारी जिगरी इच्छा है कि बाबा जैसा ही मुझे बनना है, मेरे स्वभाव, संस्कार, विचार, वाणी, कर्म, व्यवहार बाबा जैसा, तो हम अपने आप में तुरंत देख सकेंगे, है ना। क्योंकि जब एक कंपैरिजन का नापदंड मिल जाता है, एक कसौटी मिल जाती है और उनसे हम वेरीफाई करते हैं, तो तुरंत हमें दिखाई देता है कि मुझे कहां कहां और किस किस बात में परिवर्तन करना है। अपने आप में, अपने लेवल पर, चाहे दुनिया वालों के कंपैरिजन में, चाहे जिस सेंटर पाठशाला में हम जाते हैं, वहां जो भाई बहनें आते हैं, उनकी तुलना में हो सकता है हमें लगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, काफी जीवन मैंने बदला है, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी, सेवाधारी, सहयोगी हूं। लेकिन हमें अपने आप की तुलना बाबा से करनी है। बाबा ने पिछली सीजन में भी, इससे पहले वाली मुरली में, 24 अक्टूबर की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाप दादा ने अमृत वेले चक्कर लगाकर सभी बच्चों के पुरुषार्थ को देखा, चारों ही सब्जेक्ट में, और बाबा को ये दिखाई दिया कि अभी और
तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और वो पुरुषार्थ कौन सा? तो बाबा ने बताया कि स्वभाव संस्कार में परिवर्तन की आवश्यकता है, आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने बाह्य रूप से परिवर्तन कर लिया है। सफेद ड्रेस हम पहनते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसका बैज लगाते हैं। हमने दिनचर्या भी बदल दी है। हम जल्दी उठते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, रोज क्लास करते हैं, सब ईश्वरीय जीवन के नियम मर्यादाओं का पालन करते हैं। सेवा में मन वचन कर्म तन मन धन से मददगार बनते हैं। हमने बाह्य रूप से जीवन का ढांचा बदल दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं, वो हम बाबा के बच्चों ने किया है। लेकिन अब और सूक्ष्मता से सोचकर अपने आप को बाबा ब्रह्मा से कंपेयर करें और फिर अपने परिवर्तन की योजना बनाएं। बाबा को सामने रखें और मैं जो हूं, जहां हूं, जैसी हूं, बाबा से कंपैरिजन करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा क्या है, मैं समझती हूं हम सब बाबा के बच्चों की बुद्धि में स्पष्ट है। भले हमने इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से साकार में बाबा को ना भी देखा हो, लेकिन ज्ञान के नेत्र से ब्रह्मा बाप हमारी बुद्धि में साक्षात स्पष्ट है। क्योंकि प्रति मुरली में दादियों के अनुभवों में जिन्होंने भी ब्रह्मा बाप की पालना ली, उनके अनुभवों से, मुरलियों से, बाबा की जीवन कहानी से और स्वयं के विवेक से हमने स्पष्ट परखा है कि ब्रह्मा बाबा क्या है। तो अब बाबा को सामने रखकर हम अपने आप को चेक करें तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि मुझे कहां क्या परिवर्तन करना है। क्यों बाबा ने संस्कार परिवर्तन की बात कही? क्यों सिर्फ विचार परिवर्तन, कर्म परिवर्तन की बात नहीं कही? क्योंकि संस्कार ही वो बीज है जिनके वश आत्मा कर्म करती है। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे सोचने का कर्म करते हैं, देखने का, बोलने का, या ठोस कर्म व्यवहार जो करते हैं, उनका जो सूक्ष्म मूल ड्राइविंग फोर्स है वो संस्कार है। संस्कार के वश आत्मा कर्म करती है। ये तो हम जानते हैं ना ज्ञान में कि अच्छे संस्कारों की जब प्रबलता होती है तो हम अच्छे कर्म करते हैं। जब बुरे संस्कारों की प्रबलता होती है
तो हम उनके वश बुरे कर्म करते हैं। और जो संस्कार आत्मा में हैं, वो पूर्व जन्मों में किए हुए संस्कार कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप बने हुए संस्कार है। हम कहते हैं ना, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो और कुछ साथ लेकर नहीं जाती है, लेकिन जीवन भर किए हुए कर्मों का हिसाब किताब संस्कार के रूप में साथ ले जाती है। जैसे संस्कार ऐसी आत्मा की गति होती है, ऐसी नई जीवन स्थिति प्राप्त होती है। तो इस जन्म में जो संस्कार हम लेकर आए हैं, हरेक को अपना चित्र स्पष्ट है कि मैं कौन से संस्कार, स्वभाव, आदतें लेकर के आया हूं। हरेक को बाबा ने कहा ना, अपने को देखना, क्योंकि अपने को और कोई नहीं देख सकता है। मैं अंदर से, वृत्ति से, इच्छाओं से, स्मृतियों से, संस्कारों से कैसी हूं, मुझे ही पता है ना? औरों को पूरा मालूम नहीं है। कहते ना भाई, 10% केवल व्यक्ति क्या है वो उनके बाह्य व्यवहार से उनका परिवार, मित्र, लोग जानते हैं, पर 90% संस्कार जो अंदर आत्मा में भरे हुए हैं, वो तो व्यक्ति खुद ही खुद को जानते हैं। इसलिए स्वयं से डिटैच होकर, है ना, क्योंकि कई बार हम खुद को जो हैं, जैसे हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम हैं क्या और दिखाते क्या है, बताते क्या है, क्योंकि हम अपने आप को जो हैं, जैसे हैं, खुद स्वीकार करने तैयार नहीं होते। इसलिए मैंने ये शब्द यूज किया कि खुद से डिटैच होकर। व्यक्ति को अपने आप से भी लगाव होता है, अपने संस्कारों से न्यारा होकर, स्व में स्थित होकर और बाबा को सामने रखकर जब हम स्वदर्शन करते हैं, स्वयं का निरीक्षण करते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं, तो हमें पता चलता है कि मुझ आत्मा में बाबा के हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर हमारी मनसा में व्यर्थ या विकल्प उठते रहते हैं, माया के तूफान आते रहते हैं, कभी वाणी और कर्म में भी आ जाते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि संस्कार में गंदगी भरी हुई है। कल मैंने एक लेख में बहुत गहरी बात पढ़ी। बाबा भी हमें कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि अगर दुनिया में अपवित्रता है
बाह्य दुनिया में अपवित्रता है, तो हमें समझना चाहिए कि हम आत्मा के अंदर भी कहीं न कहीं अंश रूप में अपवित्रता है, तब तो बाहरी अपवित्रता टिकी हुई है। कितनी सूक्ष्म बात है। क्यों बाबा कहते हैं पूर्ण पवित्र कर्मातीत बन जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा? क्यों बाबा कहते हैं तुम पवित्र बन जाएंगे, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए? क्यों? क्योंकि जब हमारी आंतरिक अपवित्रता खत्म हो जाएगी तो बाह्य अपवित्रता टिक नहीं सकती। जाने अनजाने दुनिया में, वातावरण में जो भी अपवित्रता है, कोई न कोई अंश अंदर है, तब वो टिकी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपवित्रता से, विकारों से, बुराइयों से और उसके कारण जो आज दुनिया में इतनी दुख शांति है, उससे इतना वैराग्य आना चाहिए, ताकि जो बदलना है, परिवर्तन करना है, वो हम तुरंत कर लें, टाइम न लगाएं, औरों की राह न देखें, अलबेले न रहे, लेकिन तुरंत हम परिवर्तन करें। इसलिए पहला स्टेप है बाबा से अपना कंपैरिजन करके स्वदर्शन करना, स्वयं का निरीक्षण करना। तो पता चल जाएगा कि कौन से संस्कार ऐसे मुझ आत्मा के अंदर हैं जो नहीं होने चाहिए, जो मुझ ब्राह्मण को शोभा नहीं देते हैं, जो मुझ ईश्वरीय संतान में नहीं होने चाहिए। जिस संस्कार, आदत, वृत्ति के कारण मेरी अवस्था भी बार बार गिरती रहती है, दूसरों से टकराव होते रहते हैं, दूसरे दुखी है मेरे से और सेवा में विघ्न आते रहते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं? है ना? क्योंकि एक दो के सामने, एक दो की तुलना में झूठे अभिमान के कारण हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। उसका प्रमाण जब कोई हमारी भूल बताते हैं तो हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम उनकी 4 भूल बता देते हैं कि तुम मेरी बात छोड़ो, तुम कैसे हो। हम उनके 4 अवगुण बता देते हैं, या अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये एटीट्यूड, ये व्यवहार बताता है कि झूठा अहम हमें सत्य का स्वीकार नहीं करने देता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि दूसरे कहें, दुनिया कहे, इससे तो क्यों नहीं स्वयं की आंतरिक प्रेरणा से ही हम अपना परिवर्तन करें। लोग मेरे लिए ऐसी ऐसी बात करते हैं, सब मेरे लिए ऐसा ऐसा कहते हैं, मुझे बदलना, मुझे कुछ परिवर्तन करना होगा। लोगों के कहने से परिवर्तन नहीं होगा, दुनिया की आवाज सुन के परिवर्तन हम नहीं कर सकेंगे। बाबा ने जो संस्कार परिवर्तन की मेथड बताई है,
इनर वॉइस, हमारी अंदर की आवाज से हम अपने आप को बदल सकेंगे। मुझे महसूस हो, तो पहला स्टेप कंपैरिजन ब्रह्मा बाप से। बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाप से टैली करो, ब्रह्मा बाप से अपने संस्कारों को मिलाओ। बाबा कैसा सोचते थे, बाबा कैसा बोलते थे, बाबा की तपस्या कैसी थी, निश्चय कैसा था, समर्पण कैसा था, त्याग कैसा था, व्यवहार कैसा था। हर बात में बाबा से कंपैरिजन करते हैं, फिर हम नोट कर ले कि कहां मुझे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो पहले वो काम करें और उसके लिए हमें अंतर्मुखी बनकर शांत एकांत में बैठकर ये कार्य करना होगा। मधुबन में वही लाभ हमें मिलता है। माना मुझे स्पष्ट हो कि मुझे कहां चेंज होने की जरूरत है। ये नहीं कि हम दूसरों को कहे आप मुझे बताओ, टीचर को कहे दीदी आप मेरे को बताओ। नहीं, इंसान खुद को जितना जानता है और कोई नहीं जानता है। तो औरों से पूछने की बात नहीं है, ये मेरी बाबा से कंपैरिजन की बात है। और वो मैं नोट करूं कि मुझे कहां कहां किस किस बात में सुधरने की आवश्यकता है, परिवर्तन करने की आवश्यकता। क्योंकि हमारा लक्ष्य पूर्ण परिवर्तन करना है। संगम का ये समय आमूल परिवर्तन का है। ऊपरी बाह्य थोड़ा परिवर्तन करने का ये समय नहीं। वो सब काम तो धर्मात्माओं ने, महात्माओं ने, समाज सुधारकों ने समय प्रति समय आकर किया, कराया। भगवान किस लिए आया है? संगम का समय दो बात, आमूल परिवर्तन, मूल से परिवर्तन, और दूसरा टोटल परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन। सिर्फ व्यवहार नहीं, सिर्फ समझ नहीं, सिर्फ भावना नहीं, कॉन्शियसनेस लेवल से चेंज करना है। तो एक तो ये दो बात पक्की रहे कि मुझे टोटल चेंज होना है और आमूल परिवर्तन करना है। थोड़े परिवर्तन करके राजी नहीं होना है। तो आप रोज, क्यों बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा चार्ट लिखो, डायरी लिखो, है ना। रोज बाबा कहते हैं रात को बाबा से अपना हिसाब बताओ। ये जरूरी है परिवर्तन की प्रक्रिया में अलर्ट रहे, ट्रैक पर रहे, हम डाइवर्ट ना हो जाएं, मिसगाइड ना हो जाएं। इसके लिए ये जरूरी है कि रोज चेकिंग कि आज का दिन मेरा कैसा रहा। हाँ? मैं ज्ञान में चल रही हूं, पर कैसे चल रही हूं? ठीक चल रही हूं, जैसा चलना चाहिए ऐसे चल रही हूं? जैसे दादी गुलजार जी कहते हैं कि बाबा से पाना था सो पा लिया। वो गीत तो हम गाते हैं,
लेकिन क्या मैंने जो करना था सो कर लिया है? मैंने जो करना था सो कर लिया है। तो स्वयं पर नजर चाहिए, स्वदर्शन चाहिए। रोज बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, इसलिए कहते हैं, सिर्फ 4 युग रिपीट करने की बात नहीं है। पर स्वदर्शन का अर्थ है अपने आदि अनादि जो हमारे संस्कार है, हमारे अनादि संस्कार है शिव बाप समान, कि हम शांति के स्वरूप, सुख आनंद प्रेम के स्वरूप, ज्ञान पवित्रता शक्ति के स्वरूप है। मूल रूप से मैं आत्मा शुद्ध। अब तक हम अपने संस्कारों को क्यों नहीं बदल सके? क्योंकि एक गलत मान्यता हमारी बुद्धि में थी। वो ये थी कि संस्कार कभी बदलते ही नहीं, है ना। लोग कहते हैं कि भी मर जाएंगे संस्कार भी साथ जाएंगे। माना वो कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी है वो कभी सीधी नहीं होती, क्योंकि वो बेसिकली मूल रूप से ही टेढ़ी है। इसलिए वो कहते हैं कि इंसान स्मशान में जाएगा, संस्कार भी साथ ही जाएंगे, वो बदल नहीं सकता है। रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं छूटेंगे, ये बातें कहकर वो मान्यता उनमें पक्की है कि संस्कार बदल ही नहीं सकता है। लेकिन बाबा ने हमें जगा दिया है, हमें सत्य बता दिया है कि आत्मा आदि अनादि रूप से परम पवित्र शुद्ध आत्मा है, शांत आत्मा है, ज्ञान प्रेम शक्ति स्वरूप आत्मा है। माना हम भगवान के बच्चे, भगवान जैसे हैं मूल रूप से। माना हम कैसे भी कड़े संस्कार वाले हों, हम बदल सकते हैं, हम सुधर सकते हैं। और उसके लिए बाबा ने हमें विधि इसलिए बताई है कि सदा अपने आप को फिर याद कराओ, अपना आदि स्वरूप अनादि स्वरूप। क्यों? ताकि फिर वो स्वरूप की स्मृति लाने से, वो स्मृति में स्थित होने से, बाबा कहते हैं ना, अच्छी स्मृति अनुभूति भरते जाएंगे तो अपने आप जो गंदे संस्कार है वो कमजोर होते जाएंगे और खत्म होते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया का काम है आना, लेकिन तुम्हारा काम है सदा ज्ञान योग करते रहना, अपने में समझ और शक्ति भरते रहना। तो अपने आप वो आदतें खत्म होगी, परिवर्तन होगा। हमारा जो लक्ष्य है कि मुझे बाबा जैसा बनना है, वो जरूर हम बनेंगे, लेकिन रोज बार बार अपने को पक्का कराएं और दिन भर अटेंशन रखें। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेला बाबा के साथ पक्का करो, वो स्मृति रिवाइज करो, ताकि फिर से दिन भर अटेंशन रहे। हमें गहरी महसूसता हो कि अब कोई भी पुराना संस्कार, पुराना माना कलियुगी संस्कार, शूद्रपन के संस्कार,
पतितपने के संस्कार, रावण के संस्कार अब मेरे अंदर नहीं होने चाहिए। बस ये मेरा फैसला है, अब ये मेरे अंदर नहीं होने चाहिए। तो जितना हमारा तीव्र इच्छा शक्ति, कहते हैं ना भी, परिवर्तन करने के लिए 3 बात चाहिए। एक तो नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्या परिवर्तन मुझे करना है, क्यों करना है, क्या करना है। वो कंपैरिजन जो पहले मैंने बात बताई कि बाबा से कंपैरिजन करने से पता चल जाएगा कि मुझे क्या परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं ना, अपने आप को मियां मिट्टू नहीं समझ। मैं बन गया हूं मुख्य, अनन्य, पुराना, सर्विसेबल, ऐसा ये नहीं, ये मियां मिट्टू की बात नहीं। बाबा से कंपैरिजन, तो क्या परिवर्तन करना है वो स्पष्ट हो जाएगा, क्यों करना है। तो जो दूसरी बात मैंने बताई कि ये मौका है ड्रामा में, संगम युग में हम पूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं, बीज से परिवर्तन कर सकते हैं। ये समय है, हम अपने को जितना ऊंचा, महान, पवित्र बनाना चाहें हम बन सकते हैं। नहीं बनेंगे हमें ही लॉस होगा, हमें ही पश्चाताप होगा, और भगवान ने जो इतना पालना प्यार दिया उसका रिटर्न देना पड़ेगा। तो क्यों नहीं दंड खाके दे, इससे तो क्यों नहीं परिवर्तन करके दे। तो ये महसूस था कि मेरे कारण किसी की भी स्थिति को, कोई भी सेवा में, सेंटर में, घर में नौकरी करते हैं, समाज में, मेरे कारण विघ्न नहीं आने चाहिए, मेरे कारण डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, मुझे अपने को सुधारना है। वो है रियलाइजेशन, गहरी रियलाइजेशन। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है, छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना है, लेकिन महसूस था कि हां, मुझे बदलने की आवश्यकता है। और तीसरी बात जो बाबा ने नित्य का पुरुषार्थ सिखाया है कि स्वयं का जो शुद्ध स्वरूप है, आदि अनादि स्वरूप है, वो स्वचिंतन, वो स्मृति खुद को याद कराएं। जिस गुण शक्ति की कमी है मुझे, उस गुण और शक्ति के सागर के रूप में बाबा को याद करें। मेरे में गुस्सा है तो मैं बाबा को शांति और प्रेम के सागर के रूप में याद करूं। जिस आत्मा में शांति होगी वो जल्दी गुस्से में नहीं आएगा, है ना। कहते हैं ना भाई, सागर में आग नहीं लगती है क्योंकि वो भरपूर है, सूखा लकड़ा जल्दी आग पकड़ लेता है। ऐसे जो आत्मा खाली है उसको जल्दी कोई ना कोई विकार की आग पकड़ती। जिसने अपने आप को बाबा से भरपूर किया है उसको क्रोध की आग नहीं लगेगी। तो शांति और प्रेम, तो आत्माओं को टॉलरेट कर सकेंगे, सहन कर सकेंगे, गुस्सा छोटी छोटी बात में नहीं आएगा। इस प्रकार हर एक बात के लिए चिंतन करके खोजो। कोई भी देह आकर्षित करता है, विषय वासना खींचती है,
तो शुद्ध पवित्र स्वरूप कि मैं सदा पावन परम पावन पिता की संतान, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, ये अपने को याद कराए। तो वो शक्ति, वो गुण हम आत्मा में आता जाएगा। इसलिए जो बाबा ने ज्ञान योग की दिनचर्या बना के दी है, अंत तक हमें दृढ़ता से पालन करना है। जरूर वो क्षण आएगा, हमारे संस्कार पूरे बदल जाएंगे, हम नेचुरल आत्माभिमानी बन जाएंगे। और आत्माभिमानी मैं हूं, उनकी निशानी ही ये है कि मुझ आत्मा के अनादि संस्कार प्रैक्टिकल हो जाएंगे। मैं आत्मा स्मृति में हूं, मैं आत्मा अभिमानी हूं, उनकी निशानी ही ये है कि मैं शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति से हर कर्म करूंगी। ये उसका प्रैक्टिकल प्रमाण है। जब हम हरेक ब्राह्मण बच्चे स्वयं के स्वभाव संस्कार के परिवर्तन के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, फिर हमारा आपसी संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। मैं ये ना कहूं कि वो मेरे संस्कार से मिलके चले, नहीं। वो ये ना कहे कि मैं उनके संस्कार से मिलके चलूं, लेकिन हम सब ये कहें कि मैं भी बाबा के संस्कार अनुसार चलूं, ये भी बाबा के संस्कार अनुसार चले। हम हरेक बाबा जैसे संस्कार बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आपसी मिलन होगा ही होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य हरेक का बाबा जैसा बनने का है। तो हमारा आपस में कोई क्लैश, टकराव होगा ही नहीं, है ना। मैं अपने संस्कार अनुसार चलूं और सब मेरे से मिलके चले, वो नहीं होगा, है ना। इसलिए अगर हम हरेक इस पुरुषार्थ में लग जाएंगे तो हमारा आपसी मिलन भी होगा। और बाबा भी जो चाहते हैं कि ब्राह्मण बच्चे अच्छे मणके बन गए हैं, अच्छे फूल बन गए हैं, पवित्र, खुशबूदार, लेकिन बाबा तो माला बनाना चाहते हैं, फूलों का हार बनाना चाहते हैं। बाबा तो दैवी परिवार और राजाई बनाना चाहते हैं, और उसमें संबंध और संगठन दोनों बात जरूरी है। तो हमारा संगठन ऑटोमेटिक एक मत, एक रस और शक्तिशाली बन जाएगा। उसके लिए मूल पुरुषार्थ स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, बाबा जैसा बनाना। ओम शांति।